नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म के स्टडी एग्जाम चैनल पर। साथियों, आज के वीडियो में हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो भारत के राष्ट्रपति पर होगा। राष्ट्रपति पर बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। साथियों, यह वीडियो राष्ट्रपति पर पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्ले स्टोर में देख सकते हैं। और यदि प्रश्नों का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न साथियों, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश। अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 65 के तहत जो है राष्ट्रपति का पद जो है मृत्यु या त्यागपत्र या फिर हटाए जाने के कारण जो है यदि खाली होता है तो राष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति संभालता है। और यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारण से उपलब्ध नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है पद को संभालेगा। और यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के पद को संभालता है। तो यह जो नियम है वो राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के द्वारा जो है लागू है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना, ऑप्शन बी है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ऑप्शन सी है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ऑप्शन डी है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करता बल्कि राज्यपाल करता है। बाकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 352 के तहत कर सकता है राष्ट्रपति, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है 126 के तहत कर सकता है, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी जो राष्ट्रपति करता है। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं बल्कि राज्यपाल करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति के पास डैश के तहत क्षमा करने की शक्ति है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 72, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया किसी भी व्यक्ति को जो है दंड को जो है उसके क्षमा कर सकता है, या फिर सजा को कम कर सकता है, या फिर सजा को टाल भी सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 72 के तहत जो है राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न साथियों, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी निर्वाचित विधानसभा नहीं है के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है उपराज्यपाल, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी निकटतम राज्य सरकार, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेश के जो है मुख्य प्रशासक होते हैं। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 239 में दिया गया है कि केंद्र शासित प्रदेशों के जो मुख्य प्रशासक होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर एक प्रशासक कोई भी नियुक्त कर देते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए है आर वेंकटरामन, ऑप्शन बी है KR नारायण, ऑप्शन सी है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी है फखरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फखरुद्दीन अली अहमद जो है 1975 में आपातकाल के समय जो है राष्ट्रपति होते हैं। अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो इंदिरा गांधी की जो है सरकार रहती है, उस टाइम प्रधानमंत्री होती इंदिरा गांधी। और अगर हम राष्ट्रपति में देखा जाए तो आर वेंकटरामन का टाइम देखा जाए तो 1987 से 1992 तक जो है इनका कार्यकाल होता है, वेंकटरामन जी का होता है। और KR नारायण जी की बात किया जाए तो 1997 से 2002 तक इनका कार्यकाल होता है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बात की जाए तो ये जो होते हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त तक जो है 1969 में जो है इनका बहुत शॉर्ट टर्म का कार्यकाल रहता है। और हम फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो ये इनका जो टाइम होता है 1974 से 1977 तक जो है इनका कार्यकाल होता है, ये राष्ट्रपति के पद पे रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1975 के आपातकाल के जो समय में राष्ट्रपति होते हैं वो फखरुद्दीन अली अहमद होते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 78, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74,
ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 का खंड 2, ऑप्शन डी अनुच्छेद 123। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने का। साथियों राष्ट्रपति जो है अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब संसद का कोई भी सदन जो है सत्र में नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब होता है साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न साथियों, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी किसी भी उच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है 143 में जो है दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श लेने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, डैश एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी है बीवी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी जो है निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति हैं। ये 6वें जो हैं राष्ट्रपति होते हैं जिनका कार्यकाल देखा जाए तो 1977 से इनका कार्यकाल होता है 1982 तक। ठीक है साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी जो है इनको उम्मीदवार बनाती है। ये पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए पहले राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न साथियों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है प्रतिभा सिंह पाटिल, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभा सिंह पाटिल जो हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति होती हैं, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी ये। अगर इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनका कार्यकाल है 2007 से 2012 तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर रहती हैं। इनके टाइम में अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो मनमोहन सिंह की जो है सरकार होती है इनके टाइम में, और उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो मोहम्मद हमीद अंसारी होते हैं। और इनके जो पहले राष्ट्रपति थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिनका कार्यकाल जो था वो 2002 से 2007 तक था। और इनके बाद जो राष्ट्रपति बने हैं वो प्रणब मुखर्जी बने हैं। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति एच कानिया, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति पीएन भगवती, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति राजेंद्र गडकर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह जो है कुछ समय तक जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत थे। इनके कार्यकाल की बात की जाए तो 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो है ये राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। दरअसल देश के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण इनको जो है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने को मिला था। जनरली होता क्या है कि राष्ट्रपति की जो आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद जो है उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालता है, लेकिन उस समय जो है उपराष्ट्रपति जो कि वीवी गिरी थे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए जो है उपराष्ट्रपति के पद से जो है इस्तीफा दे दिए थे। तो इसके बाद इन्होंने न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को जो है राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी है स्पीकर, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 60 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिला सकता है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ऑप्शन ए है संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, ऑप्शन बी संसद के हर सदन को बुला सकता है, ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन को स्थगित कर सकता है, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता है।
लोकसभा को तो भंग कर सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सभा होती है या फिर सदन होता है। इसके जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 1/3 मेंबर जो है हर 2 सालों में बदलते रहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों को भंग नहीं कर सकता है, बल्कि एक सदन लोकसभा को भंग कर सकता है, राज्यसभा को नहीं। अगला प्रश्न साथियों, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है प्रधान सेनापति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के न होने पर जो है उनके कार्यभार को संभालते हैं। और यदि मान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है कार्यभार संभालेगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। ऑप्शन ए है भारत के महाधिवक्ता को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। आर्टिकल 71 के तहत जो है कहा गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होता है तो उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय सॉल्व करेगा। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब हो जाए साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह ऑप्शन ए है क्षमा दान करे, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन सी आपातकाल की घोषणा करे, ऑप्शन डी अध्यादेश जारी करे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि नियुक्त करने का अधिकार तो है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 124 के खंड 4 में देखेंगे तो वहाँ पास संसद को अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है विशेष बहुमत के द्वारा। और अगर हम क्षमा दान की बात करें तो क्षमा दान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति को दी गई है, जो कि आर्टिकल 72 में दिया है। और आपातकाल की घोषणा आपको दी गई है। राष्ट्रीय आपातकाल आपको 352 में मिल जाएगा। और राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 में राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय आपातकाल जो है 360 में है। और अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है राष्ट्रपति को वो 123 में है। तो इस तरह से इसका जो सही जवाब है साथियों ऑप्शन नंबर बी है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहां क्लिक करके आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज स्टडी टू एग्जाम्स या इंस्टाग्राम पेज से सीधा जुड़ सकते हैं। और लास्ट में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद साथियों।